हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो आज हम देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ कर ले या दुनिया के सभी इंडिकेटर्स यूज़ कर ले, अगर आपका पर्पस ये है कि मेरा स्टॉप लॉस ना हो या फिर मुझे स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो उसका गोल ये है कि इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट रीड फ्रॉम द स्टॉप लॉस, तो वो स्कोप साइड पे रख के एनालिसिस करना है। सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएल का मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और कैसे करना है। हर लोगों का, हर एनालिस्ट का अलग अलग फंडा होता है, अलग अलग स्टाइल होती है। यहाँ पे कोई कोर्स नहीं होता है, कोई सेबी ने कोई कोर्स नहीं बनाया है जैसे कि हमारे बच्चों के स्कूल में होता है वैसा, या हमारे साथ होता था वैसा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो हर किसी का अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। हाँ, वो सही तब कह सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस, या फिर यू आर ट्राइंग टू कैच द ट्रेंड एंड यू ट्रेड विद द ट्रेंड। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा और चलते हैं आगे। तो वीकली चार्ट पे हमने लास्ट वीक में आपको यूपीएल बताया था और ये स्टडी एज पर आवर स्टडी हमने कहा था द हाई ऑफ 466.40 अभी वहीं है, कुछ उतना बड़ा भी नहीं है और गिरा भी नहीं है, बट ऑलरेडी यहाँ पे ये लेवल टूट चुका है। ओके, तो ये लेवल कल ब्रेक हो चुका था, तो कल बाई जनरेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि मल्टी टाइम फ्रेम में हम कैसे देखते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। बड़ी टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव, फिर छोटी टाइम फ्रेम में जाऊँगा डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे भी अगर मुझे पॉजिटिव मिलता है तो मैं डेली चार्ट पे भी पोजीशन बना सकता हूँ। डेली पे मैं पोजीशन बनाऊँगा तो हो सकता है उसका रिजल्ट जो है, कंक्लूजन है, वो मुझे वीकली चार्ट से थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, पर ऐसे हम मल्टी टाइम फ्रेम कर सकते हैं। यानी वीकली चार्ट पे तो ऑलरेडी हमने ये वीडियो बनाया था और कहा था। उसके बाद कल के लिए हमें डेली चार्ट पे यूपीएल और बुलिश लग रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि बड़ी टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव होना और अभी डेली चार्ट पे भी और एक अपॉर्चुनिटी मुझे, यानी हमें मिल रही है। वी आर फैमिली, राइट। तो हमें मिल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए, अभी इतना तो क्लियर हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे यानी बड़ी टाइम फ्रेम पे पहले पॉजिटिव होना, वहाँ पे ब्रेकआउट होना, फिर हो सकता है डेली चार्ट पे बाद में भी आए छोटी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। ओके, 6 to 7 थिंग्स वी विल लर्न विद द एग्जांपल ऑफ यूपीएल डेली चार्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गौर करने की बात क्या है, ये एक बहुत बड़ा, पहले प्राइस एक्शन देख लेते हैं। बहुत बड़ा रेड बार जो आपको पता है कब बना था, राइट। और यहाँ पे भी एक रेड बार जिसमें एक नेगेटिव न्यूज़ आए थे। अभी बात ये आती है कि ये पूरे इनसाइड बार इसी के अंदर तो है ही, पर ये वाला इनसाइड बार के अंदर भी ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये वाला करना है तो फिर वेट करनी पड़ेगी, पर एज पर दिस इनसाइड बार यहाँ पे हमें गैप अप भी मिला है। यानी ये जो हाई है इनसाइड बार का, इट ब्रोक विद द गैप अप एंड इट हैज टेकन द रिएक्शन। देखिए दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 इनसाइड बार, यस। पॉइंट नंबर 2 विद गैप अप ब्रेकआउट, यस। पॉइंट नंबर 3 देयर इज अ रिएक्शन, यानी आज का जो क्लोज है वो कल के क्लोज से नीचे है, यस। पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों, जल्दी 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 ट्राई कीजिए प्लीज। रिएक्शन में और डिटेल में जाए तो आपको पता चलेगा कि हैमर जैसा पैटर्न यहाँ पे हमें मिलता है जो हमें बताता है बाइंग प्रेशर है, और गैप अभी भी इंटैक्ट है, फेल नहीं हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें प्राइस एक्शन से मिल जाती है। ओके, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, सच कहूँगा दोस्तों, जो कहूँगा सच कहूँगा, चार्ट की कसम खा के कहता हूँ, ये कॉर्ड है ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हाई आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक्शन का हाई है 472.40, रिएक्शन का हाई है 468.50। सो एज पर पेपर ट्रेडिंग और फॉर पेपर ट्रेडिंग, और आप 472.40 पे कल वॉच कीजिएगा। एंड इफ इट ओपन्स अबव 472.40, सो जो हर वीडियो में कहता हूँ, अवॉइड इट। रही बात स्टॉप लॉस की, तो उसके बिना वी कांट एंटर। सो द लो ऑफ द रिएक्शन कैंडल 461.20 विल बी योर स्टॉप लॉस। और लॉस पर ट्रेड फिक्स करना है 472.40 माइनस 461। सो जो डिफरेंस है, आपने लॉस पर ट्रेड फिक्स किया है 10,000, तो 10,000 को डिवाइड कीजिए
सपोज 10 रुपीज़ है तो उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हो। रही बात एंट्री के बाद पेपर ट्रेडिंग में टारगेट की, तो पाइवोट से भी टारगेट निकाल सकते हो, बट मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गो विद द बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस फॉर फंडा। तो यहाँ पे आपको यू हैव टू ऑप्शंस, रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द लो ऑफ प्रीवियस डे कैंडल और वेट फॉर द red candle to revise the stop loss. यानी after 2 or 3 green candles, suppose you get the red candle, then it can be the opportunity. Okay, तो वहाँ पे हम stop loss revise कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्राइस एक्शन। और दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जो शुरू का जो पार्ट था वो मैंने बता दिया, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे पूरा एनालिसिस इसका कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और चीज़ें भी देखनी है, चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। इंडिकेटर्स इतने डेफिनेटली यूजफुल है, पर जो एंट्री एग्जिट ट्रेड को होल्ड करना सभी के लिए हम प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं, पर इंडिकेटर का यूज सिर्फ फोर्स मिल पाएगा कि नहीं, राइट, उसके लिए होता है। ओके, जैसे हमारी कार में फ्यूल मीटर होता है, वो कार नहीं चलाता है, फ्यूल होना चाहिए तो ही कार चलेगी, तो वो सिर्फ हमें इंडिकेशन देता है। अभी देखते हैं, चलिए एडीएक्स में क्या है। एडीएक्स जो है आप देख सकते हो, उसके पैरामीटर्स 14 है। एडीएक्स का वाइट लाइन दोनों लाइन के नीचे होना, प्लस डी और माइनस डी के नीचे, यानी ट्रेंड अभी भी उतना मैच्योर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, बट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, राइट, हाउ कैन इट बी, चलिए देखते हैं। कल अगर ये हाई ब्रेक होता है 472.40, तो हो सकता है ग्रीन लाइन ये टॉप ब्रेक करके ये डॉटेड लाइन जो 25 है उसको क्रॉस करेगा और रेड लाइन को भी क्रॉस कर सकता है, राइट, तो फोर्स हमें मिल पाएगा। और अगर ये वाइट लाइन जो फॉलिंग है वो टर्न ले लेती है, इट इज राइट नाउ अराउंड 15.50, ओके, अगर टर्न ले लेती है तो इट कैन बी कंसिडर एज अ बिगिनिंग ऑफ द न्यू ट्रेंड। ओके, तो एडीएक्स अभी फिलहाल डेवलप नहीं हुआ है, पर कल ये हाई ब्रेक होने के बाद चांसेस है, स्कोप है। ओके, तो देखेंगे कल, ध्यान रखिएगा इसको। कर देते हैं हाइट बॉलिंगर बैंड S10-1, उसमें अगर एक चीज दिखेगी आपको तो अपर बैंड और लोअर बैंड, तो अपर बैंड को यहाँ पे उसने गैप अप के साथ तोड़ा है और रिएक्शन है, तो विदाउट इनसाइड बार भी आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो कि अपर बैंड के ऊपर क्लोज देना, ओके, और विद गैप अप। ओके, तो ये ब्रेकआउट है यहाँ पे, और रिएक्शन तो हमने इनसाइड बार के साथ कंबाइन कर ही लिया है। और दूसरी भाई रही बात ये अपर बैंड और लोअर बैंड की, चलिए देख लेते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, वो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि तो उससे हमें पता चलेगा कि बैंड अभी ब्रॉड होगी या नहीं। तो ये रिएक्शन वाली कैंडल में अपर बैंड की वैल्यू है 462.76, जो कल की वैल्यू से ज़्यादा है। कल अपर बैंड की वैल्यू थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर छोटा दिखेगा दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। 461.35 थी कल अपर बैंड की वैल्यू और आज है 462.76, तो गेन हुआ है। अभी लोअर बैंड जो है वो कल की वैल्यू से नीचे जाना चाहिए, देखते हैं क्या है। कल लोअर बैंड था 445.42 और आज है 445.35। नाइस, सो हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है। कल का जो लोअर बैंड का वैल्यू था उससे आज बैंड नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और अपर बैंड हमें ऊपर ले जाना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये अपर बैंड ऊपर जा रही है, लोअर बैंड नीचे जा रही है, तो हमें ये फोर्स चाहिए फ्रेंड्स। ओके, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नहीं आता है तो हमारा दोस्त स्टॉप लॉस तो ऑलवेज विल बी देयर। ओके, सो दिस इज अबाउट द मल्टीपल टाइम फ्रेम। मल्टीपल टाइम फ्रेम का पोर्शन भले ही कम था, पर काम की चीज़ मैंने बता दी कि बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखिए उसको कि वो है कि नहीं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हो। कई लोग छोटे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव होने के बाद भी कुछ डेफिनेटली मैंने पहले ही बता दिया कि किसी को कोई भी यहाँ चीज़ कर सकते हैं, कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, स्काई इज द लिमिट, एक्सप्लोर कीजिए आपका टैलेंट। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज अबाउट द अमेजिंग वीडियो, मल्टीपल टाइम फ्रेम और प्राइस एक्शन भी कह सकते हो, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। तो हम कभी भी टिप नहीं देते हैं दोस्तों, हम आपको लाइव एग्जांपल से बताते हैं। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ आवर चैनल जो आपके सपोर्ट से सक्सेस हो रही है, राइट। तो और जितना हो सके आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस एंड हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों इन एडवांस।